हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 22। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली ब्रांच होता है। क्या होता है? ब्रांच होता है फिजिक्स की। मगर इस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को भी फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। जैसे कि आपके पास क्या दिया गया है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स दी गई है। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट नंबर 23, जिसके अंदर आपको दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की। और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच कौन सी है? सॉलिड स्टेट हो गया और क्या होगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ब्रांचेज हैं। और भी ब्रांचेज है मगर हमारे पास ये दो दी गई हैं। तो अब सवाल आता है, इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम किन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? ये तो हमें पता चल गया सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब इसके अंदर हम किन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा बेसिकली फ्लो के बारे में। क्या पढ़ते हैं? फ्लो के बारे में। किसका? आई का। आई क्या होता है? करंट। मीन्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं फ्लो के बारे में, वो भी करंट का। मगर किन मटेरियल के अंदर? देखिए, हमारे पास सॉलिड होता है, हमारे पास लिक्विड होता है, हमारे पास प्लाज्मा होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मटेरियल्स की स्टेट होती हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है कि हम करंट के फ्लो के बारे में तो पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मगर कौन से मटेरियल के अंदर? तो वो होता है सॉलिड मटेरियल। आपके पास जो होगा, सॉलिड मटेरियल आपके पास जो होगा उसके अंदर जो फ्लो होगा वो भी करंट, उसके बारे में हम डील करते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दैट डील विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉलिड मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। आते हैं तीनों क्या होते हैं, आते हैं हम इस बात के ऊपर। डेफिनेशन समझ में आ गई। सॉलिड मटेरियल में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच होती है। अब हम मूव करते हैं इन तीन टाइप्स के ऊपर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। तो नोट डाउन करिए डेफिनेशन को। कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं, सॉलिड मटेरियल हम बात करेंगे क्योंकि हम सॉलिड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं अपने आप, अपने में से, मतलब अपने मटेरियल में से फ्लो करवाते हैं। इजी करता हूँ मैं इस बात को, इजी करता हूँ। वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो करे उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो करे उस मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर्स। अब डेफिनेशन क्या होगी? जैसे देखें, कंडक्टर्स आर दो सॉलिड मटेरियल डेट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। बस सिंपल सिंपल, डेट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। क्या होते हैं? सॉलिड मटेरियल होते हैं जो अलो करते हैं करंट को फ्लो करना। मतलब उन कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। वो वही का मटेरियल जो होते हैं उनमें से करंट फ्लो होगा तो मतलब वो क्या है? कंडक्टर है। अब इंसुलेटर क्या होता है? देखें, इंसुलेटर भी वही सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। क्या? जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। तो डेफिनेशन क्या होगी? इंसुलेटर्स आर दो सॉलिड मटेरियल डेट डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। समझ में आया? जो अलो नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना, मतलब अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। कंडक्टर्स क्या होते हैं? अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं। मैं दो मटेरियल लेता हूँ और करंट को फ्लो करवाता हूँ। देखें, मैंने क्या किया, टू मटेरियल्स ले लिए। एक ये मटेरियल ले लिया, एक ये मटेरियल ले लिया। अब ये क्या है? हमारे पास वुड है, सही है। मैंने ये दो मटेरियल ले लिए, एक वुड हो गया हमारे पास, एक क्या हो गया? कॉपर हो गया, कॉपर की वायर हो गई हमारे पास। आप समझ रहे, कॉपर की वायर है। ये मैंने लूप की फॉर्म में रख ली है। अब जब भी मैं, या आप कॉपर के वायर को समझ लें, वोल्ट को समझ लें। अब जब मैं करंट को फ्लो करवाऊंगा तो क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, आई करंट इस कॉपर के वायर में से फ्लो कर जाएगा। मगर जब इस वुड के पास पहुंचेगा तो यहाँ से रिजल्ट में नो करंट, कोई भी हमारे पास करंट नहीं आएगा यहाँ पर रिजल्ट के अंदर। क्योंकि वुड जो होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। कॉपर क्या होता है? कंडक्टर होता है। दोनों क्या सॉलिड मटेरियल है, मगर एक क्या कर रहा है? करंट को फ्लो करवा रहा है अपने में से, और एक क्या कर रहा है? करंट को
पास नहीं होने दे रहा अपने में से, अपने आप में से, मतलब खुद में से। अब सवाल आता है सेमीकंडक्टर्स का। आपको पता चल गया इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। देखें, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो करंट को कंडक्ट करते हैं। उस कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। आपके कंडक्टिविटी, हम बेसिकली कंडक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं। देखिए, कंडक्टिविटी माना करंट को कंडक्ट करना, एबिलिटी टू कंडक्ट द करंट, वो कहलाता है कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स की क्या होती है, जीरो तो नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, करते ही नहीं है। कंडक्टर्स की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब एक मसला आता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे तो आपको लॉस का फेस करना पड़ेगा, लॉस को फेस करना पड़ेगा। किसका लॉस, हीट का लॉस। आपको एनर्जी का लॉस, हीट का लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से आपको इन चीज़ों के लॉस को फेस करना पड़ेगा कंडक्टर में से, कंडक्टर के अंदर। मैं आप एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, समझ में आ रही है बात। कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी होती है कि वो कंडक्टिविटी होती है उनके पास, मतलब वो क्या करते हैं, एबिलिटी होती है उनके पास कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करें। मगर जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मगर आप मतलब आप चाहते हैं कि हम कंडक्टिविटी जो है वो अपने हिसाब से बढ़ाएं, कम करें कंडक्टर्स की, तो आप कर सकते हैं। मगर उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। किसका, हीट का लॉस मिल सकता है, और भी बहुत सारे लॉस मिल सकते हैं। इंसुलेटर के पास तो कंडक्टिविटी होती नहीं है भाई, वो कंडक्ट ही नहीं करते। यहाँ तक आया बात समझ में। अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जिनकी कंडक्टिविटी होती है वो बिटवीन होती है इंसुलेटर्स के और कंडक्टर्स के। डेफिनेशन नोट करें, सेमीकंडक्टर्स आर दो सॉलिड मटेरियल which have conductivity between insulators and conductors। मतलब जिनके पास कंडक्टिविटी होती है कि वो इंसुलेटर्स की भी होती है और कंडक्टर्स के बीच की उनके पास कंडक्टिविटी होती है। मतलब वो इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर, और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं। डेफिनेशन आपने नोट कर ली, that have conductivity between insulators and semiconductor and conductors are called semiconductors। ये बात आपको समझ में आई। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास होती है, सेमीकंडक्टर से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर एग्जांपल जो होता है मेटलॉइड्स। हमारे पास जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो क्या है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। इंसुलेटर के नॉन मेटल्स, और इन कंडक्टर्स के हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स एग्जांपल होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जो ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके अंदर हम सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, बजाय इंसुलेटर के, बजाय कंडक्टर्स के। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते ही नहीं है, हम सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब सवाल आता है कि क्यों सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं भाई, हम इंसुलेटर के बारे में नहीं पढ़ते, हम कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ते, क्यों? इनका जो जवाब है बहुत इजी है। मैं आपको इनका जो जवाब दूंगा वो दूंगा बाय गिविंग फ्यू एग्जांपल्स। देखें, हमारे पास इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज। क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं सेमीकंडक्टर्स की। फर्स्ट वन क्या होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टिविटी को। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी होती है ये। अब आप कहेंगे कि तो कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर भी, तो ये कैसा यूनिक प्रॉपर्टीज हो गई। मैं आपको सेमी कंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ। एस मीन सेमी, सी मीन्स कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टिविटी को। हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनकी कंडक्टिविटी। मगर सवाल आता है कि वो कंडक्टिविटी हम कंडक्टर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी भाई कैसे हो गई, हमें बताइए सर। तो इसका भी जवाब बहुत इजी है। यूनिक प्रॉपर्टी से क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास नो लॉस आएगा।
कोई भी हमारे पास जो लॉस है वो हीट का नहीं होगा। अब बगैर हीट के लॉस के, बगैर एनर्जी के लॉस के आप इसकी कंडक्टिविटी को वीआईपी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ तक आई बात को आप समझ में। कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं बगैर लॉस के। किसका लॉस? हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस। जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये सेमीकंडक्टर्स की क्या होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, कंट्रोल करना कंडक्टिविटी को बगैर किसी हीट के लॉस के। या अब दूसरी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, इनमें से जो करंट होता है, यूनिक करंट होता है, ओ एक मिनट, यूनिक डायरेक्शनल करंट होता है। यूनिक डायरेक्शनल क्या होता है? आई होता है, करंट होता है यूनिक डायरेक्शनल। अब यूनिक डायरेक्शनल से क्या मुराद है? देखें, मैंने क्या लिया, एक सेमीकंडक्टर लिया, मैंने एक कंडक्टर लिया। अब नो मैटर ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये कौन सा कंडक्टर है, इसमें हम सवाल ही नहीं करते। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सेमीकंडक्टर और ये सेमीकंडक्टर है, और ये हमारे पास कंडक्टर है। सी मीन्स कंडक्टर, एस सी मीन्स सेमीकंडक्टर। अब आपने क्या किया, करंट को फ्लो करवाया आई इस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट टू राइट आपने फ्लो करवाया। अब आपने यहाँ पर भी कंडक्टर के अंदर ऐसे किया, करंट को फ्लो करवाया आई को लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक आया बात समझ में आपको? अब मैंने कोशिश किया कि मैं करंट को राइट टू लेफ्ट फ्लो करवाऊं, राइट टू लेफ्ट। मैंने क्या किया, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाने की कोशिश की राइट टू लेफ्ट, मगर रिजल्ट में नो करंट। करंट कैसे फ्लो हुआ? राइट, लेफ्ट टू राइट फ्लो हुआ, मगर राइट टू लेफ्ट फ्लो नहीं हुआ, मगर इसका मतलब क्या है, यूनि डायरेक्शनल में करंट फ्लो हो रहा है। यूनि डायरेक्शनल मतलब वन डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, मगर कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। कंडक्टर के अंदर अंदर आप राइट टू लेफ्ट भी फ्लो होगा करंट, राइट टू लेफ्ट भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, कंडक्टर के अंदर होगा, मगर सेमी कंडक्टर कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन ही ऐसी है, उसके अंदर अरेंजमेंट ऐसी है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, आयंस की, कि वो यूनि डायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाता है। वो क्या हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, मगर कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। कंडक्टर के अंदर दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आपने क्या किया, एक कॉपर की वायर ले ली, ए पॉइंट या उसके बी पॉइंट, आपने यहाँ से करंट फ्लो करवाया, लेफ्ट टू राइट फ्लो हुआ। आपने क्या किया, राइट टू लेफ्ट भी करंट को फ्लो करवाया, फ्लो हो गया। मगर सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है। कंडक्टर्स के अंदर ये बात सच्ची है, सेमीकंडक्टर के अंदर ये बात झूठी है, करंट फ्लो नहीं करेगा। ये उसके आगे दो यूनिक प्रॉपर्टीज हो गए। ऐसे भी बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप छोड़ लें, दो यूनिक प्रॉपर्टीज आप याद कर लें। अब हमारे पास होते हैं, आता है एडवांटेज। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अब एडवांटेज जो है हमारे पास, इसका क्या होता है? देखिए, सेमीकंडक्टर्स का हमारे पास एडवांटेज भी होता है। फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर साइज होती है इनों की। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, नो लॉस होता है ऑफ हीट का। फर्स्ट एडवांटेज स्मॉलर साइज, नो लॉस ऑफ हीट। मगर कंडक्टर की साइज ज़्यादा बड़ी होती है, ये बहुत छोटी सी साइज के होते हैं आपके पास। डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये सारे। इनकी साइज बहुत छोटी सी होती है, और ये लॉस भी नहीं करते हीट का, मैंने आपको बताया, लॉस नहीं करते। कंडक्टिविटी आप कंट्रोल करेंगे, ईजिली कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के, जैसे कि टेम्परेचर भी हो गया और डोपिंग। दो तरीके होते हैं कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर हो गया एक, दूसरा हो गया डोपिंग। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या होते हैं, इसको अभी आप छोड़ दें। ये दो क्या हो गए इसके एडवांटेज हो गए। तीसरा एडवांटेज, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज पे ये काम करते हैं, ये भी इनका एडवांटेज है। लो स्मॉलर साइज है, हीट का लॉस भी कम है, लो वोल्टेज भी है इनका। ऐसे इनके बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास एडवांटेज होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ किया, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बाकी ये जो बात दी गई है इसको आप खुद ही रीड कर सकते हैं, ये बहुत इजी से बात बताई गई है कि ये कंडक्टर्स होते हैं वहाँ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। सेमीकंडक्टर्स
is one of the essential part of the solid state electronics. Without semiconductor, solid state electronics is nothing. बगैर सेमीकंडक्टर के सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है. आप सेमीकंडक्टर की वजह से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की हो गई है, प्रोग्रेस हो चुकी है. बगैर सेमीकंडक्टर्स के सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है. ये था आज का इंट्रोडक्शन. अब दूसरा आता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम रीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय.